30 दिसंबर, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पूरा का पूरा एक्सपायरी कल ट्यूसडे को है। और इसलिए निफ्टी अब बन चुका है पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड। बुल्स बेयर्स सब रेडी है, लेकिन जीतेगा कौन, यही असल क्वेश्चन है। डेटा जो आया है बहुत कंफ्यूजिंग डेटा आया है, लेकिन हम इस डेटा को और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो जरूर बनाएंगे। उसके पहले बात करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया, जो प्रेडिक्शन कल बनाया था, और कल क्या बुल्स और बेयर्स पूरा का पूरा दिन फाइट करेंगे, मार्केट में हाई वोलेटिलिटी दिखाई देगा, या दोनों ही हैंडशेक करके मार्केट से निकल जाएंगे और मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह जाएगा और बुल्स और बेयर्स न्यू ईयर पार्टी के लिए निकल जाएगा। चलो इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और कल का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कब कॉल लिया जाएगा, कब पुट लिया जाएगा, इसको भी डिटेल में डिसिफर करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करके मत देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। चलो शुरू करते हैं डिकोडिंग करने के लिए। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में, और ये आज का कैंडल था। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। ये आप देख ही सकते हैं, एक बेरिश कैंडल था। तो हम छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और देखेंगे कि आज का मूवमेंट मार्केट में कैसा दिया था। कल हमने ये वीडियो पे बोल दिया था कि मार्केट अगर 26,100 के आसपास जाएगा तो आप लोगों के लिए एक जैकपॉट खोलने वाला है, और आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और जो जो हमारा बात ट्रेडिशन का बात मान के 26,100 का पुट खरीदा था, उनके लिए आज तो नोट छापने वाला दिन था, क्योंकि मार्केट में एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट मूवमेंट दिया। देखो इधर मार्केट खोला, थोड़ा बहुत ट्रैप किया, उसके बाद फॉल देखो एग्जैक्टली जैसे हमने किया था। हाँ, हमने एक चीज सोचा था कि मार्केट आज ही और फॉल दे देगा, लेकिन उतना नहीं दिया। लेकिन जितना भी दिया भाई, आज पूरा नोट छापने वाला दिन था। तो कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन नोट छापा और कौन कौन इस एनालिसिस को अवॉइड कर दिया था। और आगे ऐसा एनालिसिस को कभी मिस मत करना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं सब कुछ अलाइन करके, मतलब डेटा, ऑप्शन चेन्स, प्राइस एक्शन, सबको अलाइन करके आपको कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट डे के लिए देने के लिए। तो ये चीज बोल देते हैं। कल आप लोगों को बोला गया था कॉल मत खरीदिएगा। आज कॉल का कोई सिनेरियो था ही नहीं मार्केट में। पूरा दिन मार्केट में पुट का सिनेरियो था। रिटेलर्स को फंसाया गया पहले इस सेक्शन में, उसके बाद अब फॉल देखिए, आपको मजा आ चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें को मिस मत कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हर दिन वीडियो को फॉलो कीजिए, ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। तो जो है आज का दिन तो चला गया, अब कल क्या होगा चलो वो देखते हैं। पहला तो चीज है, आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है 25,942, आज मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट चीज किया कि जो एक गैप था 25,966, देखो ये चीज मैंने लाइव मार्केट में किया था। हमने सोचा था कि मार्केट एक ही बार में इतना तक चला आएगा। 26,100 के आसपास हमने शॉर्टिंग किया था, और ये जो हाई था, स्विंग हाई था, इसको स्टॉप लॉस रखा था। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली पर्सनल रीजंस के लिए है। तो चलो, आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा ये चीज हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारा कवर मार्केट ने दे दिया। तो मार्केट ने ये गैप को फिल कर दिया, तो ये गैप की हमारे अभी जरूरत नहीं है। इस प्रीवियस वीक लो का भी अभी जरूरत नहीं है। तो हम ये दो चीज को अभी अपना चार्ट से हटा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं चार्ट को जितना क्लीन रखा जाए उतना चार्ट के लिए अच्छा है। तो अभी के लिए जो है सिनेरियो ये है, और आप मार्क कर सकते हैं, यार ये तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। 26,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल है लेवल है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो आप 26,000 को एक मार्किंग कर सकते हो, और इसके नीचे आप 25,900 को भी एक मार्किंग बना सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो कल का प्लानिंग के लिए। लेकिन कल का प्लानिंग तो करेंगे भाई, जल्दी क्या है, पहले हम देखेंगे कि डेटा क्या बता रहा है। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, चलो हम आ चुके हैं डेटा में। अब देखो डेटा कल के लिए जो कह रहा है वो है, मैं पॉजिटिव के लिए सिर्फ प्लस लिखूंगा, नेगेटिव के लिए माइनस लिखूंगा, बहुत पॉजिटिव बहुत बुलिश के लिए 2 बार प्लस, बहुत नेगेटिव के लिए 2 बार माइनस लिखूंगा। ठीक है, तो जो क्लाइंट है, मतलब हमारा आप जैसे, वो लोग ओवरऑल क्या है, ओवरऑल बहुत बुलिश है, और आज का जो पोजीशंस बनाया है वो बुलिश पोजीशंस ही बनाए हैं। और कॉल्स में, ये फ्यूचर्स में है। ठीक है, और कॉल में क्या है, कॉल में ओवरऑल में ये पॉजिटिव है, आज जितना पोजीशंस बनाया ये भी पॉजिटिव ही है। और पुट में ओवरऑल ये लोग पॉजिटिव है, और आज का पोजीशंस में ये लोग थोड़ा सा नेगेटिव इंक्लिनेशन दिखाया है। डीआईआई जो है, डीआईआई ओवरऑल पॉजिटिव है, आज जितना बना है वो पॉजिटिव है। इसका कॉल्स पुट्स हम नहीं देखते, इसका कुछ मायने नहीं रखता है। अब चलते हैं एफआईआई।
एफआईआई फ्यूचर्स में हेविली नेगेटिव है, ठीक है, और आज उसने फ्रेश पोजीशंस जो बनाया है वो भी हेविली नेगेटिव है। मतलब एफआईआई भाई छोड़ ही नहीं रहा है, वो चाहता है मार्केट पूरा धस जाए। तो ये एफआईआई है। कॉल्स में ओवरऑल में एफआईआई नेगेटिव है, आज का पोजीशन में भी ये नेगेटिव है, माइल्ड, ठीक है, दोनों केस में ही ये माइल्ड नेगेटिव है। ओके, और जो पुट है, पुट में ये लोग नेगेटिव है, और आज का पोजीशन जो बनाया है इसमें भी ये लोग नेगेटिव है। मतलब क्लाइंट जो है वो जितना पॉजिटिव रहता है, एफआईआई उतना ही नेगेटिव रहता है। तो अब बनता है जो हमारा प्रो है वो क्या सोचते हैं मार्केट में, वो फ्यूचर्स में थोड़ा सा पॉजिटिव, आज का पोजीशन में भी थोड़ा सा पॉजिटिव, कॉल्स में ये लोग नेगेटिव है, आज का पोजीशन में भी नेगेटिव है, ओवरऑल भी नेगेटिव है, और पुट में ओवरऑल नेगेटिव है, आज का इसमें थोड़ा पॉजिटिव है। तो डेटा इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग, और जब ऐसा कंफ्यूजिंग डेटा रहता है तब मार्केट में होता है एक रेंज बाउंड बिहेवियर। अब जब रेंज बाउंड बिहेवियर होता है, अब असली मजा चलता है कि देखो भाई ये रेंज बाउंड नॉर्मल डे रेंज बाउंड नहीं होने वाला है, ये होने वाला है 38 दिसंबर को। तो इधर बहुत सारा जो ये पोजीशन है 1,84,037 फ्यूचर्स का जो पोजीशन है, इनमें से आज तो कुछ बनाया गया है, मतलब मैं पकड़ लेता हूं 1,20,000 1,30,000 जो पोजीशन है उसको राउंड ऑफ किया जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपायरी कल है भाई। जब ये चीज होता है तब क्या होता है, मार्केट में एक मूव आता है। तो कल का दिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है एक वोलाटाइल रेंज बाउंड होने का, तो मजा इधर आएगा भी, एक वोलाटाइल रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन है। अगर वोलाटाइल एक्सपेक्टेशन नहीं रह रहा है, साइडवेज भी हो सकता है, मतलब एक छोटा सा रेंज में मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, तब क्या करना होगा उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कब कॉल लेंगे कब पुट लेंगे, चलो अभी ये चीज को डिसिफर करते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज थोड़ा बाकी रह गया कि ऑप्शन चेंज क्या कुछ हमको क्लैरिटी दे रहा है। चलो एक बार चेंज को भी देख लेते हैं। देखो भाई, मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं बताऊंगा इसको, 0.56 है, मतलब ऑप्शन चेन इज नेगेटिव, इज बेरिश। लेकिन जब 0.5 0.4 इतना आ जाता है तब एक बुलिश रिवर्सल की चांस बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा बात है कि हम देखते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे क्या है। देखो भाई, जो ओआई है, ठीक है, इधर शॉर्ट कवरिंग हो चुका है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है 25,800 और 25,900 इधर है सपोर्ट। मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अब बन चुका है 26,000, 26,100, 26,200। समझ रहे हो मैटर को, कि मार्केट है 25,942, मतलब नीचे जाने में भी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस उससे भी तगड़ा है। मतलब ऊपर जाने में दिक्कत मार्केट को होगा, नीचे जा सकता है, लेकिन एक्सपायरी भी तो है भाई। जो पोजीशन ऑलरेडी नीचे के लिए बन चुका है वो तो स्क्वायर ऑफ होगा। अब जब नेगेटिव पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है, वो एक पॉजिटिव धक्का जरूर देता है। तो अभी क्या करना है, चलो चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है। जो मैंने बताया था कि 25,900 ये लेवल को मार्क करो, 26,000 को मार्क करो, और इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है, और 25,800 को भी मार्क कर लो। देखो मार्केट में अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक्चुअल में कॉल साइड में जाने का सिचुएशन नहीं है। अदर डेज होता, मतलब कल अगर एक्सपायरी नहीं होता तो मैं आपको बोल देता कि भाई कॉल साइड में आंख बंद कर लो, मत जाओ। अगर मार्केट कुछ उठ रहा है तो ये मार्केट एक्चुअली है सेल ऑन राइज। अब ये सेल ऑन राइज कब तक रहेगा भाई, सेल ऑन राइज तब तक रहेगा, देखो भाई 15 मिनट में मार्केट पहले पहले फर्स्ट हाफ में हो सकता है थोड़ा गैप अप दे के आज की तरह ट्रैप कर सकता है, और थोड़ा ज्यादा भी ट्रैप कर सकता है कल के लिए। मतलब मान लो कल मार्केट एक गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद थोड़ा आया, फिर एक हायर हाई हायर लो बनाया, और अचानक से मार्केट में गिरावट और अचानक से शार्प रिवर्सल, ये चीज हो सकता है मार्केट में। तो कैसे ट्रेड किया जाए भाई, जहां पर ट्रेडिंग करेंगे वहां पर ही तो खतरा दिखाई दे रहा है अगर हाई वोलेटिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहला प्लानिंग जो रहेगा सेल ऑन राइज यही रहेगा, और दूसरा प्लानिंग जो रहेगा बाई ऑन डिप। मतलब अगर मार्केट इस जोन को कवर कर दिया तो भी मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि नया फ्रेश पोजीशन, हेवी फ्रेश पोजीशन बना है नीचे जाने के लिए मार्केट। लेकिन जो कॉल्स का ब्रेक आएगा उसको कैसे टैकल किया जाएगा, चलो पहला चीज है हम देखेंगे 26,060 टू 26,080, इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो हम लोग कॉल का ब्रेकआउट में ट्रेड बनाएंगे।
दूसरा बात है 25,880 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हम लोग पुट का ब्रेकआउट ट्रेड बनाएंगे, मतलब नीचे वाला। ठीक है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट बहुत होगा कल के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई मार्केट इधर से टर्न अप लेगा, मतलब 26,055 से ही लेगा या 26,100 से लेगा या 26,000 से लेगा, ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट भाई पहले भी ट्रैप करेगा, आखिर में भी ट्रैप करेगा। ठीक है, और मान लो मार्केट अगर 25,800 टू 25,000 सॉरी 25,900 टू 26,000 के अंदर मार्केट ऐसा ऐसा रहा, तो लास्ट में एक 0-0 कोई सा भी साइड में होने का चांसेस है, लेकिन हायर चांसेस होगा कॉल साइड में। ठीक है, हायर चांसेस होगा कॉल साइड में, लेकिन इधर भी थोड़ा इधर भी थोड़ा ट्विस्ट है। अगर ये जो साइडवेज होगा, इसमें मान लो जो कॉल पुट है छोटा 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 करके ये लोग छोड़ते गए, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं इतना कॉम्प्लिकेट करके मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिन जिन लोग इतना एक्सपर्टाइज नहीं है, ये समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलो इसको एकदम एकदम क्या बोलते हैं इजी लैंग्वेज में कि क्या करना होगा। पहला चीज स्टेप 1, कल के लिए +10 टू +20 पॉइंट्स का हम लोग स्कैल्प करेंगे। स्ट्रैटेजी 1, कल के लिए पोजिशनल ट्रेड हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब स्कैल्प कहां से करेंगे? जब भी मार्केट 26,000 टू 26,050 में कुछ रिजेक्शन कैंडल दिखाएंगे, ठीक है, जैसा नेगेटिव कैंडल दिखाएंगे, हम लोग 20 पॉइंट्स मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिनिमम का एक स्कैल्प करेंगे। वो आपको आसानी से मिल जाएगा। पुट में स्कैल्प करेंगे, ठीक है, कॉल में नहीं, पुट में। पहले हम पुट का स्कैल्पिंग बता रहे हैं। अगर मार्केट मान लो 26,000 से कुछ रिजेक्शन दिखा दिया और मार्केट 25,880 में सरवाइव कर गया, मतलब नीचे 25,880 के नीचे जाने लगा, एक स्कैल्प करेंगे, वो भी 20 पॉइंट्स का पुट में। ठीक है, ये दो हम पुट का सिनेरियो, मतलब कुछ अगर ऐसा मिलके ऐसा कुछ रेड कैंडल इधर से अच्छा खासा दे दिया जो कि पिछला वाला लो को तोड़ रहा है, तो 20 पॉइंट्स का स्कैल्प। ओके, दूसरा है 25,900 के नीचे, जो 25,980 के नीचे हम लोग अगर जाएगा मार्केट, तो हम लोग एक 20 पॉइंट्स का स्कैल्प करेंगे। अभी कॉल साइड का स्कैल्प सुन लो। अगर मार्केट 25,800 टू 25,820 में कुछ ग्रीन कैंडल दे रहा है, कुछ ग्रीन कैंडल दे रहा है, तो हम लोग एक स्कैल्प करेंगे 20 पॉइंट्स का। ठीक है, ऑप्शन पे 20 पॉइंट्स बता रहा हूं, 20 पॉइंट्स का स्कैल्प करेंगे। और अगर मार्केट सुबह ही 26,000 को तोड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग हरी नहीं करेंगे। 26,000 को तोड़ने पे स्टॉप लॉस लेंगे 5 पॉइंट्स का और टारगेट करेंगे 10 टू 12 पॉइंट्स मैक्स। ये भी एक स्कैल्पिंग कल जो हम करेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा करके स्कैल्प करेंगे, ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। प्रॉफिटेबल होंगे तो निकल जाएंगे, और ज्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं रखेंगे कि मार्केट तो भाई घूमेगा, ये नहीं करेंगे। 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत है भाई। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और 25,900 टू 26,000 इस ये रहेगा हमारा नो ट्रेड जोन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कॉल का, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं पुट का। अलग से कोई लेवल्स नहीं है। 26,000 का लेवल, 25,900, 25,800, ये 3 लेवल मार्क कर लो। फर्स्ट चीज, ठीक है, पुट का ट्रेड। पुट का ट्रेड कहा, मार्केट 26,000 को क्रॉस किया, मैं रेड कलरिंग ले लेता हूं, मार्केट 26,000 को क्रॉस किया या 26,050 को क्रॉस किया, उधर से कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल दिखाया, ठीक है, रेड कैंडल का लो टूटा, तो हम लोग स्कैल्प करेंगे। कंडीशन नंबर 1, तब हम लोग स्कैल्प करेंगे कितना? 20 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस कितना? 10 पॉइंट्स का। ठीक है, ये गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मान लो मार्केट 26,000 से कुछ दिखाया, इसके बाद थोड़ा करके करते करते 25,900 को तोड़ दिया और 25,880 5 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दिखाया, तो भी हम एक स्कैल्प करेंगे 20 पॉइंट्स का। अब स्टॉप लॉस रखेंगे वही 10 टू 12 पॉइंट्स का। ठीक है, ये गया हमारा कंडीशन 2 पुट का। ये दोनों ही है पुट का कंडीशन। अभी गया सेकंड ये कॉल्स में। ठीक है, तो कॉल में हम लोग क्या करेंगे, देखो ग्रीन कलर ले लिया, कॉल ले लिया। ठीक है, तो कॉल में पहला किया होगा, पहला होगा मार्केट अगर 26,000 को क्रॉस करेगा, तो हम लोग टारगेट क्या करेंगे? टारगेट करेंगे ओनली 12 पॉइंट्स। ठीक है, और स्टॉप लॉस रखेंगे 5 टू 7 पॉइंट्स, छोटा छोटा भाई, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, दूसरा है अगर मार्केट 26,100 को क्रॉस करेगा, या 26,100 बहुत हो जाएगा, छोड़ो, 26,060 को क्रॉस करेगा, तो हम लोग स्कैल्प करेंगे एक 20 पॉइंट्स का।
स्टॉप लॉस रखेंगे 10 पॉइंट्स का, ये दूसरा। और तीसरा, तीसरा होगा बाय एंड डिप, मतलब 25,800 को अगर सपोर्ट बनाया मार्केट और इधर में कुछ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया 5 मिनट्स में, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्कैल्प करेंगे 20 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस लेंगे 10 पॉइंट्स का। ठीक है, ये होगा कॉल का। अब जो नो ट्रेड जोन होगा वो मैं पिंक में लिखता हूं, 25,900 टू 26,000, ये जोन होगा एक नो ट्रेड जोन। याद रखना ये चीज, यही आपको कल का दिन बचा सकता है। छोटा छोटा प्रॉफिट लो, निकल जाओ। मार्केट रेंज बाउंड है, छोटा रेंज में रेंज बाउंड है, भाई हम क्यों घुसेंगे, हम जाएंगे ही नहीं इधर से। और नया साल में आप लोगों को एक स्कैल्पिंग का भी इजी स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, ताकि बैक टेस्टिंग के साथ दिखा दूंगा, वो आप भी बैक टेस्टिंग करो, तो ये स्ट्रेटेजी भी आपको बहुत हेल्प करेगा स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करने के लिए। तो वो चीज मैं नया साल में एक वीडियो ला दूंगा। अभी के लिए जो लेवल्स बोला उसको लिख लो। तो यही होगा कल का निफ्टी में जो बैटल होगा, फियर्स बैटल होगा, बड़ा बड़ा प्लेयर्स में जो बैटल होगा, उन बैटल में हम छोटा लोग जिसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है पैसे का, हम क्या करेंगे, हम छोटा सा टारगेट करेंगे, ज्यादा बड़ा किल बड़े के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है मार्केट में कि मार्केट दिखाया इधर, तुरंत एक अच्छा खासा रेड कैंडल, स्टॉप लॉस हटिंग कैंडल आ गया, तो भाई हमारा तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो तो क्या है, लॉट साइज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट साइज कल के लिए हाफ रखिए, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए। डोंट डू एग्रेसिव ट्रेडिंग, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेडिंग कल आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। अगर मान लो एक दो बार जो पॉइंट्स बताया उसमें आपका लॉस हो रहा है, एक दो ट्रेड लॉस हो गया, तो कल का दिन ज्यादा ओवर स्ट्रेच मत करो, वो लॉस को एक्सेप्ट करके निकल जाओ, क्योंकि हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे आज का दिन प्रॉफिटेबल होने का एक चांस बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने ये चीज पिछला दिन का वीडियो में बोल दिया। तो ऐसा दिन भी आएगा मार्केट में, और कंफ्यूजन डे भी आएगा मार्केट में। और मैं हर टाइम बताता हूँ कि ऑप्शन बायर्स के लिए हर दिन मार्केट में कमाने के लिए नहीं होता है, ट्रेड करने के लिए नहीं होता है। ये चीज समझना चाहिए। जो ये चीज समझते हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं, जो ये चीज नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बैंक निफ्टी में क्या है भाई, बैंक निफ्टी में भी वही है, 59,000 के ऊपर स्कैल्प कर लो भाई, 30 पॉइंट स्कैल्प कर लो 15 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 59,000 के ऊपर, ये इसके ऊपर फिर जाएगा तो भी थोड़ा 30-40 पॉइंट स्कैल्प करो बस। इधर से कुछ नेगेटिव कैंडल मिल गया, मतलब इधर से कुछ मान लो कुछ ऐसा रेड कैंडल मिल गया, तो 20-30 पॉइंट स्कैल्प कर लो। इसके लो टूट गया तो 20-30 पॉइंट स्कैल्प कर लो। ये भी टूट गया तो भी 20-30 पॉइंट स्कैल्प कर लो। एक दो ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो मार्केट से निकल जाओ, एक दो ट्रेड में लॉस हो गया तब भी मार्केट से निकल जाओ। लेकिन कल का सिर्फ स्ट्रेटेजी होगा स्कैल्प एंड रन, स्कैल्प एंड रन, स्कैल्प एंड रन। ठीक है, अब सेंसेक्स को भी एक बार देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए 59,000, एक बार मैं बोल देता हूँ बैंक निफ्टी को 59,000 एक लेवल मार्क करके रखो, और बाकी ये दो ही रहेगा। इसके ऊपर कुछ ऐसे जाएगा तो हम ये टारगेट करेंगे, इसके नीचे कुछ ऐसे जाएगा तो हम टारगेट 1 टारगेट 2 इसको करेंगे। लेकिन कल के लिए वैसा ही बैंक निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो सटल मूवमेंट्स मार्केट में आ सकता है, हाई वोलेटिलिटी रेंज मार्केट में रह सकता है, तो हम लोग ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी नहीं है, फिर भी जैसा निफ्टी 50 का प्लानिंग, सेंसेक्स का भी प्लानिंग वैसा ही होगा। सेंसेक्स के लिए इसके नीचे जाएगा तो टारगेट 1 गैप इधर तक होगा, उसके नीचे टारगेट 2 इधर। ऊपर के लिए अगर ये क्रॉस करेगा तो टारगेट 1 और टारगेट 2 इसका होगा। और हो सकता है मार्केट इस रेंज बाउंड में भी रहे, तो थोड़ा ध्यान से। और मतलब ऊपर के लिए सबसे अच्छा होगा कुछ ऐसा सिनेरियो देगा तब जाना। मैं ये ओवरऑल के लिए मैं बता रहा हूँ सेंसेक्स में। और नीचे के लिए कुछ कुछ ऐसा होगा तब भी चलेगा, कुछ डायरेक्ट ऐसा होगा तब भी चलेगा। तो हम लोग सेंसेक्स में भी आज का लो मार्क कर सकते हैं, और आज का मतलब इधर ये जो कैंडल बना है 15 मिनट्स का, एक सेकंड मैं ना इसको 1 घंटे में लेके चलता हूँ। देखो ये जो है इधर तक ही रखो, मैक्सिमम ये कैंडल जो है इसका हाई इसका लो तक मार्क करो, स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन कल अगर स्कैल्प करना है तो निफ्टी 50 में ही स्कैल्प करो, सेंसेक्स को कल के लिए अवॉइड करो, क्योंकि जब थोड़ा कंप्रेशन जोन में मार्केट रहता है ना, सेंसेक्स का प्रीमियम थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब प्रीमियम में एज पर कैंडल प्रीमियम बहुत बार मैं देख चुका हूं काम नहीं करता है। तो कल के दिन के लिए सेंसेक्स को थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। जो सिर्फ सेंसेक्स को ट्रेड करते हो उसके लिए ये लेवल्स मार्क करके रखो, जैसे हम सिखाए कि लेवल्स टू लेवल्स करो, लेवल्स टू लेवल्स करो। और ये हाई मार्क कर सकता है स्कैल्प इस तक, स्कैल्प इस तरह का। तो ऐसा ही कल के लिए प्लानिंग अपना बनाओ। तो ओवरस्ट्रेच करके ट्रेडिंग मत करो, ज्यादा
ज्यादा लॉट साइज एकदम कैलकुलेटेड, हाफ आपका जितना डेली करते हो हाफ, जो एक लॉट से करते हो एक लॉट से ही करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। एक दो ट्रेड करो, प्रॉफिट हुआ तो छोड़ दो, लॉस हुआ तो छोड़ दो। हीरो जीरो हो सकता है कल के लिए, लेकिन हीरो जीरो के लिए अपना पूरा कैपिटल मत दे दो। हीरो जीरो एक गैम्बलिंग है, आपको दोनों तरफ में ही फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो हीरो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर हुआ तो भी मतलब जितना लॉस आप ले सकते हो उतना ही हीरो जीरो करो, अपना पूरा कैपिटल स्ट्रेच आउट मत दे दो, क्योंकि हो सकता है आप जिस साइड में सोचेंगे उस साइड में नहीं हो सकता है। और जैसे कि हम पहले ही बताया कि दोनों ही आपस में हैंडशेक करके न्यू ईयर पार्टी के लिए निकल गए, मार्केट सारा दिन रेंज बाउंड रह गए, पूरा प्रीमियम को मेल्ट करवा दिया गया, ये चीज भी हो सकता है। तो इसके लिए हीरो जीरो में उतना प्रेशर मत डालो, मार्केट को थोड़ा देख के, जैसे बताया छोटा छोटा स्कैल्प कर लो, ज्यादा होल्ड मत करो, ज्यादा होल्ड मत करो। मतलब आप जहां पे पकड़ेंगे उधर से फास्ट मूवमेंट आ रहा है तो ठीक है, अगर स्लो मूवमेंट आ रहा है तो कट टू कट निकल जाओ भाई। एक्सपायरी डे बहुत खतरनाक होता है, बहुत सारा लोग एक्सपायरी में ही वाइप आउट हो जाते हैं, और स्पेशली ये सब एक्सपायरीज में बहुत डेंजरस होता है। तो बी सेफ। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक फॉलो कर रहे हो तो चैनल को फॉलो कर देना। चलता हूं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।